सो हे एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज मेरे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 34 है और आज भी हमारा स्टॉप लॉस ही हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों, आज मैंने 2 बार ट्रेड लिया है। तो आज एक एंट्री में गलती हुई थी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो वीडियो में थोड़ी लर्निंग भी रहेगी, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आज मैंने पुट साइड एंट्री बनाई थी, मतलब सेलिंग साइड है, ठीक है। ये इंडेक्स का चार्ट है इधर। तो यहाँ पे देखिएगा, इस कैंडल में मेरी एंट्री थी, जो ये कैंडल है, जो कि मेरी पहली एंट्री जो थी दोस्तों वो गलत थी, ठीक है। ये यहाँ पे देखिएगा, ये वाली कैंडल में 11:35 अगर इंडेक्स में देखेंगे तो ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई थी, लेकिन तब भी आज मैंने एक फोमो वाली एंट्री ले ली। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से। इस कैंडल में मेरी एंट्री हुई थी, इस कैंडल में, ये वाली कैंडल जो है 11:35, ठीक है। तो सबसे पहले जिनको मेरा पीएनएल देखना है उनको दिखा देता हूँ, ताकि वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि कई लोग मेरा स्टॉप लॉस और प्रॉफिट लॉस देखने आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लॉस ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा पर डे का लॉस 2000 ही रह सकता है, तो उतना ही लॉस लिया मैंने। 2 ट्रेड लिए गए। पहला ट्रेड 150 क्वांटिटी में लिया था, सेकंड ट्रेड 75 क्वांटिटी में, तो दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो पोजीशन में जाकर देखेंगे तो 1900 रुपये का लॉस है हमारा, मतलब 2000 का रिस्क रहता है हमारा पर डे का, उतना ही लॉस हुआ है। अगर आप डायरी में देखेंगे तो दोस्तों, तो कल मैंने ट्रेड नहीं लिया था, देखिएगा लास्ट ट्रेड मेरा 17 सितंबर को है, 18 को मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, और आज 19 तारीख है, तो आज मैंने ट्रेड लिया और आज मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो प्रीवियस 3 दिन से हमारा लॉस ही हो रहा है। तो हमारा इस मंथ का प्रॉफिट जो है वो 10,000 का है। तो आज का लॉस मिला के अब हमारा प्रॉफिट जो रह गया है वो 8,000 के आसपास का रह गया होगा। तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ एक्सेल शीट में। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, वहाँ से आप लाइव अपडेट ले सकते हैं मेरे चैलेंज का। तो आज हमारा लॉस हुआ है। सबसे पहले ये सब कर लेते हैं, फिर मैं आपको एंट्री लॉजिक सब एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे आज 2 ट्रेड हुए हैं और आज मेरा लॉस हुआ है 1900 का। तो मतलब चार्जेस को ऐड करेंगे तो 2100 के आसपास का हमारा लॉस होगा। तो अगेन हम लॉस में आ चुके हैं, क्योंकि प्रीवियस मंथ में मैंने लॉस ही किया था। तो इस मंथ हमारा लॉस हो गया है, मतलब चैलेंज का टोटल लॉस हो गया 1800। तो हमारा कैपिटल के हम आसपास ही हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कैपिटल पूरा ब्लो कर दिया है। एक तरह से हम ब्रेक इवन है कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 34th डे है, डेट आज 19 है, हाँ ठीक है। तो मैंने सब कुछ भी फिल कर दिया है। तो हम ऑर्डर बुक पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्री एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले बिहेवियर देख लेते हैं, आज का बिहेवियर कौन सा था। वही बिहेवियर है दोस्तों जो मैं हमेशा बार बार आपको बताया है, सेलिंग स्विंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, फिर ये ब्रेक डाउन, ठीक है। इसको मैं आपको निकाल के शो करता हूँ। प्रॉपर बिहेवियर, एकदम अच्छा वाला बिहेवियर बना था। आज के ट्रेड में मुझे कॉन्फिडेंस भी था दोस्तों, इसलिए मैंने सेकंड ट्रेड भी लिया था। अगर मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं सेकंड ट्रेड नहीं लेता। और सेकंड ट्रेड लेने का एक और रीज़न था, क्योंकि पहला ट्रेड मैंने गलत लिया था। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसमें क्या मिस्टेक हुई थी। तो ये देखिएगा, प्रॉपर बिहेवियर बना था, इसके बेस पर हमने एंट्री बनाई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, मैं स्पॉट ब्रेकडाउन होने से पहले एंट्री बनाता हूँ, मतलब जो ये मैंने ग्रीन लाइन मार्क किया है, इसके ब्रेक होने से पहले मैं एंट्री बनाऊँगा। तो मेरी एंट्री जो थी दोस्तों इसके ब्रेक पे थी, यहाँ पे मेरी एंट्री होनी चाहिए थी। ये देखिएगा, इसके ब्रेक पे ये जो देखिएगा 11:20 की कैंडल है, इसके ब्रेक पे मुझे एंट्री लेनी थी दोस्तों, लेकिन मैंने उसके पहले ही एंट्री ले ली। ऐसा क्यों हुआ मतलब, तो देखिएगा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ इस जो 11:20 की कैंडल है उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है। इस कैंडल में देखिएगा, जिसमें मैंने एंट्री ली है उसमें ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन तब भी मैंने एंट्री क्यों ली, क्योंकि उस वक्त दोस्तों मेरा टाइम फ्रेम का जो चार्ट था, मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देख रहा था। यही मिस्टेक हो गई है। आइडली मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ एंट्री के वक्त, लेकिन आज मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम खोल के रखा था और मैं देख रहा था। तो देखिएगा वहाँ पे क्या हुआ था, जब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे था, जब ये कैंडल बनी ना, ये कैंडल देखिएगा, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है 11:36 वाली कैंडल देखिएगा, इसी कैंडल में मेरी एंट्री हुई है। कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, पूरे टॉप पे मेरी बाइंग हुई है 192.75 पे, ठीक है। जब मैंने ये कैंडल देखी दोस्तों, तो मेरे अंदर फोमो ट्रिगर हो गया कि अब तो मार्केट मतलब गिर ही जाएगा, जबकि मेरा लेवल ब्रेक नहीं हुआ था। मैं यहाँ पे भी देख रहा था इंडेक्स को, लेकिन मैंने प्रीमियम का चार्ट देख लिया और ऊपर से मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे था, तो मैंने यहाँ पे तुरंत एंट्री बना ली। मुझे लगा कि मेरा ये हाई ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आइडली मेरी एंट्री जो थी इसके ब्रेक पे होनी चाहिए थी, ये वाला, इसके ब्रेक पे 196 पे मेरी एंट्री होनी चाहिए थी, या फिर कम से कम यहाँ पे एंट्री भी हो सकती थी 195 के आसपास। लेकिन मैंने एंट्री ले ली कहाँ पे मैंने एंट्री ले ली उससे पहले ही। तो ये मेरी गलती हुई है कि मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे था, तो मैं इसको इंप्रूव करूँगा, ठीक है। तो एंट्री लेने के बाद मैंने सोचा कि अब एंट्री तो होगी, अब क्या ही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 2-3 मिनट में ही मेरा SLV हिट हो गया। तो मैं यहाँ पे 1500 का लॉस लेके निकल गया। तो देखिएगा एंट्री हुई है
192 पे और मेरा एग्जिट हुआ है 183 पे, मतलब वही 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 1500 का लॉस लेके मैं निकल गया। ठीक है, तो उसके इस वक्त मैंने दोस्तों अपना ओवरव्यू भी नहीं शेयर किया था, क्योंकि इस वक्त मेरी एंट्री गलत थी, तो मैंने ओवरव्यू शेयर नहीं किया था। लेकिन जब मेरा ओवरव्यू कन्फर्म हो गया, जब ये नेक्स्ट कैंडल बनी, ये नेक्स्ट वाली कैंडल देखेगा 11:40 वाली, क्योंकि ओवरव्यू तो दोस्तों बेरिश ही था। ठीक है, क्योंकि हमारा बिहेवियर प्रॉपर था और ओवरव्यू बेरिश था, मेरी पहली एंट्री गलत थी, ये मैंने मान लिया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जब ये नेक्स्ट कैंडल ने ये ब्रेक किया ना, जो मेरा लेवल ब्रेक होने वाला था, तो उसके ब्रेक पे मैंने फिर अगेन यहाँ पे उसी वक्त एसएल देने के बाद मैंने एंट्री बना ली। क्यों? क्योंकि मेरा ओवरव्यू स्ट्रॉन्ग था। और मैंने क्या किया कि मैंने अपना स्टॉप लॉस अमाउंट मतलब क्वांटिटी कम कर दी, क्योंकि अब मैं 150 क्वांटिटी से ट्रेड नहीं ले सकता था, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर है। अगर मैं 150 क्वांटिटी से ट्रेड लेता तो मेरा लॉस बड़ा हो सकता था, तो मैं उतना लॉस नहीं ले सकता था। तो इसलिए मैंने अपनी क्वांटिटी भी कम कर दी और मैंने अपना स्टॉप लॉस भी छोटा कर दिया। तो यहाँ पे देखिएगा 191 पे एंट्री है, नेक्स्ट इस कैंडल में एंट्री थी। ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का कर दिया था दोस्तों, क्योंकि मेरा 1500 का लॉस हो गया था। अगर मैं 6 पॉइंट का और लॉस लूँगा तो उसके बाद क्या होगा कि मेरा जो पर डे का रिस्क है उतना ही लॉस होगा 2000, क्योंकि अगर आप 7 6 42 करेंगे तो 450 का लॉस होगा, मतलब 2000 का लॉस होगा। ठीक है, तो 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगर 6 पॉइंट के स्टॉप लॉस से देखेंगे तो हमारा 1:3 अचीव हो गया था। यहाँ पे देखिएगा 18 पॉइंट का टारगेट हमारा इस कैंडल में आ गया था, लेकिन मैंने 30 पॉइंट का टारगेट ही लेना सोचा, क्योंकि मैं आइडियली 30 ही पॉइंट लेता हूँ, क्योंकि ये बिहेवियर प्रॉपर था, तो मैंने सोचा 30 ही पॉइंट लेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा है, 30 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, लेकिन मार्केट वहाँ तक गया नहीं और अगेन मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल में हिट हो गया। ये वाली कैंडल में देखिएगा 185 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब यहाँ पे एंट्री थी 191 पे, 185 पे स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे मैंने 450 का लॉस लिया। तो टोटल लॉस हमारा हो गया 1900 के आसपास का, तो उतना ही लॉस हुआ है। यहाँ पे देखिएगा 1900 का ही लॉस है। ठीक है, तो इस तरह से आज का मैनेजमेंट हुआ है दोस्तों। आप भी एंट्री लेने के वक्त थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने तो आज गलती कर दी थी। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मतलब अगर मेरी यहाँ पे भी, अगर मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके भी एंट्री ली होती, अगर जो मैं ट्रेड सोच रहा हूँ उसके बेस पे भी लेता, तब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, मतलब आज हमारा लॉस ही होना था एक तरह से। तो ये अच्छी बात है कि हमने लॉस बड़ा नहीं लिया है, मतलब हमने रिस्क मैनेजमेंट के अंडर ही लॉस लिया है। तो एक यही बात अच्छी हुई है, क्योंकि मार्केट ने उसके बाद मार्केट बाइंग साइड गया ही नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, मतलब सेलिंग साइड गया ही नहीं है, प्राइस वहीं पे साइडवेज होके नीचे आ गया है। मतलब आज हमारा स्टॉप लॉस ही होता, या तो अगर मैं पहले वाली एंट्री भी नहीं लेता, मतलब मेरा सेकंड ट्रेड में भी लॉस ही होना था। इसका मतलब आज हमारा लॉस डे था। ठीक है, तो आई होप आप मेरी एंट्री समझ गए होंगे, किस तरह से मैंने एंट्री को मैनेज किया है। तो इस तरह से ट्रेड लिया गया था, इस तरह से आपको मैनेजमेंट करनी है दोस्तों। पर डे का लॉस फिक्स रखिए, उससे ज़्यादा लॉस मत लीजिए। पहले मैं बहुत ज़्यादा लॉस ले लेता था, तो अब मैं इन गलतियों को कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का लॉस भी मेरा डिसाइडेड ही हुआ है, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। और देखिएगा दोस्तों, आज का बिहेवियर सिमिलर बिहेवियर है, मैं आपको चार्ट में बताता हूँ, आप बैक टेस्टिंग करेगा। इसी बिहेवियर पे मैंने एक दिन टारगेट भी लिया था। ठीक है, तो वो है 9 कहाँ पे है, 1 सेकंड मैं आपको बताता हूँ। ये रहा 4 सितंबर, 4 सितंबर का। तो देखिए दोस्तों, मतलब डिट्टो सेम नहीं मिलेगा, बिहेवियर सिमिलर होते हैं। इंडेक्स में हमेशा सेम टू सेम चार्ट नहीं बनेगा, सिमिलर बन सकते हैं। 4 सितंबर। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सेम आज की तरह ही बिहेवियर है। यहाँ पे देखिएगा प्राइस नीचे आया है, मतलब आगे का स्विंग थोड़ा वैसा नहीं है, लेकिन प्राइस नीचे आया है, यहाँ पे होल्ड किया है। ये देखिए ये कैंडल जिसने ब्रेक किया है, आज वाले चार्ट में भी आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, आज भी ये देखिए मैंने मार्किंग की है, आज भी ऊपर की तरफ ब्रेक किया है कि नहीं, सेम है कि नहीं, सिमिलर बिहेवियर है। आज भी ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, मतलब यहाँ पे बाय ट्रैप किया है, उसके बाद रिजेक्शन ले लिया है। सेम टू सेम 4 सितंबर को भी वैसा ही हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे हमने टारगेट बुक किया था यहाँ पे, और बिहेवियर देखेंगे तो वही है, सेलिंग बाइंग, फिर ये ब्रेकडाउन। देखिए दोस्तों, आपको सेटअप सेम ही रखना है। देखिएगा सेम टू सेम वही है। इसी बिहेवियर पे मैंने इस दिन प्रॉफिट किया था, तो आज हमारा लॉस हो गया, तो कोई बात नहीं है, मार्केट में यही होता है, स्टॉप लॉस तो देना हमारा फर्जी है। ठीक है, तो सिमिलर बिहेवियर है दोस्तों, आप बैक टेस्टिंग करेगा। यही बिहेवियर इस दिन भी बना था, उसके अगले दिन भी, ये देखिएगा, मतलब सिमिलर टाइप के ही हैं। देखिए दोनों आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बिहेवियर एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा स्टॉप लॉस हो गया है, हम लॉस लेकर निकल चुके हैं। एंट्री मैंने आपको समझा दी, ओवरव्यू देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आज का ओवरव्यू सेलिंग क्यों था। सबसे पहले तो दोस्तों, कल हमने प्रॉफिट नहीं किया। कल एक अच्छा दिन था, ट्रेडिंग वाला दिन था कल का, लेकिन मैं कल ओवरव्यू बनाने में लेट हो गया, क्योंकि मोमेंटम हो चुका था। कल हम रिट्रेसमेंट को ट्रेड कर सकते थे, उसके हिसाब से कल हमारा प्रॉपर सेटअप भी बना था। यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे हम, यहाँ पे
रिट्रेसमेंट के व्यू से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा प्रीवियस 2 दिन से लगातार बाइंग आई है। ये मैं प्रीवियस डे की एनालिसिस बता रहा हूँ। देखिएगा 2 दिन से लगातार बाइंग आई है तो रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो वो रिट्रेसमेंट कहाँ आई, कल के दिन वो रिट्रेसमेंट आ गई, ठीक है। तो कल हम इसको ट्रेड कर सकते थे, लेकिन कल मैं बाइंग साइड का बायस लेके बैठा था, इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर पाया, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, कल का ट्रेड एक अच्छा दिन था लेकिन हम ले नहीं पाए। तो आज क्या हुआ है देखिए दोस्तों, कल क्योंकि रिट्रेसमेंट आई तो थी, लेकिन कल बायर ने सारी रिट्रेसमेंट को ऊपर कर दिया। ये देखिएगा क्लोजिंग में एक बहुत ही अच्छी बाइंग आई थी। आज का मेरा ओवरव्यू दोस्तों बाइंग साइड ही था, क्योंकि क्लोजिंग में बाइंग आई है, बुलिश है। क्योंकि ट्रेंड क्या है देखिएगा, ट्रेंड क्या है, ईएमए के ऊपर है, मतलब ट्रेंड बाइंग साइड ही है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है। और क्लोजिंग कल की कैसी है देखिएगा, कल की क्लोजिंग कैसी है, कल की क्लोजिंग भी बाइंग है। तो मैं आज बाइंग ट्रेड लेता अगर मॉर्निंग में यहाँ पे कोई बुलिश बिहेवियर बन जाता ऐसा, या फिर कुछ ऐसा बन जाता सेलिंग के बाद, तो मैं बुलिश ही ट्रेड लेता। लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं, कुछ भी नहीं बना, लेकिन उसकी जगह हमारा बेरिश बिहेवियर बन गया, ठीक है। तो इसलिए आज मैंने बेरिश ट्रेड दिया। और एक और कन्फर्मेशन था बेरिश ट्रेड देने का, कि कल जो बाइंग आई थी यहाँ पे देखिएगा मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके बाइंग की थी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। और यहीं से कल बाइंग अभी आई थी, और आज मार्केट ने क्या किया है, उस बाइंग को पूरा रिवर्स कर दिया है। मार्केट में ओपनिंग के बाद यहाँ पे देखिएगा ये सारी बाइंग जो यहाँ पे हुई थी उसको मार्केट ने पूरी तरह से रिवर्स कर दिया। तो एक ये भी कंफर्मेशन था कि आज मॉर्निंग में सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये देखिएगा सेलिंग स्विंग कितनी अच्छी बनी है, ये स्विंग देखिएगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्विंग बना है, ठीक है। और कल जो बायर आए थे यहाँ पे उन बायर को मार्केट ने पूरी तरह से बाहर निकाल दिया है। ये लॉजिक भी मैंने लगाया था, इसलिए आज मैंने वेट किया कि कल के बायर को तो बाहर निकाल दिया मार्केट ने। आज अब हमें सेलिंग ट्रेड लेना है, उसके लिए हमको बिहेवियर चाहिए। तो आज एक प्रॉपर बिहेवियर भी बना, यहाँ पे बायर ट्रैपिंग भी हुई, सब कुछ अच्छा था। इसलिए मैंने आज 2 ट्रेड लिए, लेकिन दोनों में ही हमारा स्टॉप लॉस हो गया, मतलब आज का दिन हमारा नहीं था, ठीक है। तो यही सिंपल सा लॉजिक था दोस्तों। बुलिश ट्रेंड में हम बेरिश ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि कल के बायर को सेलर ने पूरी तरह से रिवर्स कर दिया और आज हमारा बिहेवियर बन गया। इस लॉजिक से मैंने आज का सेलिंग ट्रेड लिया था, ठीक है। तो और कुछ तो नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।